आज जो हम लोग पढ़ने वाले स्टोरी, उस स्टोरी का आपका नाम है आपका डिजर्ट एनिमल्स। मतलब हम लोग रेगिस्तान के जो है, रेगिस्तान के जो एनिमल्स हैं, जानवरों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप तो जानते हैं कि रेगिस्तान एक ऐसी जगह होती है जिसका जो एरिया होता है वो पूरा का पूरा सूखा हुआ होता है, ड्राईएस्ट प्लेस होता है आपका। यहाँ पे जीवन जो है काफी कम रहते हैं, मतलब जीव जंतु काफी कम रहते हैं। तो चलिए आज इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से जीव जंतु रहते हैं आपके इस रेगिस्तान में, डिजर्ट प्लेस पे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें रेगिस्तान की, तो रेगिस्तान सर्वाधिक सूखे भागों में आता है, मतलब बहुत ज्यादा वहाँ सूखा पड़ता है, वहाँ पानी बहुत कम बरसता है। फिर भी कुछ जानवर रहते हैं रेगिस्तान में और वो जीवित भी रहते हैं इस कठोर आपके क्या वातावरण में मुकाबला करके। जैसे वहां अगर बात करें, गैब्रियल रेगिस्तानी जो चूहे होते हैं वो सर्वाधिक गर्म भाग जमीन के अंदर बिल बनाकर आपका रहते हैं। काले बीटल्स जो होते हैं आपके, ब्लैक बीटल्स, अपनी टांगों पर हवा की नमी सोख लेते हैं और वहां जीवित रहते हैं। फिर ये अपनी टांगों से में हवा में तब तक ऊपर उठते हैं जब तक कि पानी की बूंद उनके मुंह में ना गिर जाए। ऊंट जो है आपका वो भी रहता है। इसके अलावा कैक्टस का पौधा जो होता है वो भी आपका क्या होता है, एटमॉस्फेयर में से पानी को सोख के आपका जीवित रह लेता है आपका। ये सारे जो है आपके रेगिस्तान प्लेस पे जीव जंतु पाए जाते हैं। कुछ सांप भी रेगिस्तान में पाए जाते हैं, जैसे अमेरिका के पथरीले रेगिस्तान में जो है भयानक एक सांप होता है जिसका नाम रैटलर होता है, जो बिजली की तेजी से क्या करता है आपका आक्रमण करता है। जहां तक संभव होता है यह मानव से क्या करता है आपका, हम लोग मनुष्य ह्यूमन बींग से बचता है। और खतरा अगर कोई भी होता है आपका तो वो कुंडली मार के, मतलब सर्कल नुमा अपना मार के क्या करता है, काटने के लिए किसी को तैयार रहता है। रैटलर जो स्नेक होता है वो चूहों को खाता है और अन्य कई भोजन करता है। अगर बात करें सांप के खाने के बारे में, तो सांप एक सप्ताह में एक बार ही खाते हैं। लेकिन कुछ सांप जैसे अजगर और कुछ सांप होते हैं जिन्हें साल में एक बार ही भोजन करना होता है, ठीक है, या साल में एक दो बार ही भोजन वो करते हैं आपके। रेगिस्तान में अगर बात किया जाए तो रेगिस्तान में अन्य जीव भी पाए जैसे जैसे नेवले हैं आपके, मंगूस जो है, जो आपका समूह बनाकर शिकार करते हैं। उन्हें खतरनाक शिकारी जानवरों से सावधान रहना पड़ता है। जैसे वे मूंग और अन्य छोटी प्राणियों का भोजन करते हैं और किसी संदेहात्मक वस्तु को देखने पर वह एक दूसरे को क्या कहते हैं, अलग अलग आवाज निकाल के क्या सावधानी बरतते हैं। जबकि जो आपका मादा होती है नेवला, मतलब फीमेल जो होती है मंगूस, लगभग क्या करती है, एक ही समय पर बच्चे देती है। उन्हें एक माद में रखकर वो पूरा समूह उनका पालना का काम करता है, मतलब एक जगह रख के वो लोग पालते हैं अपने नेवले के बच्चे को। नेवले जो होते हैं वो सांप का शिकार करते के लिए जाने जाते हैं। उनकी प्रतिक्रिया इतनी तेज होती है कि सांप के आक्रमण से वे हर बार से बच जाते हैं, और अंत में सांप जब थक जाता है तो नेवले तेजी से उस पर घातक हमला कर देते हैं और उन्हें क्या करते हैं, मार देते हैं आपका, और फिर खा जाते हैं। और अगर बात करें अगर रेगिस्तान की आपकी, तो ऊंट जो होता है, कैमल जो होता है, उसे सिप ऑफ द डिजर्ट भी कहा जाता है आपका। ये केवल रेगिस्तान में डिजर्ट प्लेस पे चलने के लिए, इस पे बैठ के चलने के सबसे अच्छा साधन है। अगर आपको ट्रैवल करना है तो आपको, अगर आप कभी राजस्थान जाएंगे तो वहां पे आपको ऊंट की सवारी करनी पड़ती है। ऊंट से ही आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। ऊंट भी एक ऐसा आपका पशु है जो राजस्थान में रहता है। मनुष्य जो है अगर बात करें तो एशियन टाइम से ही आपका क्या करता है, ऊंट को पालता है आपका। ऊंट जो होता है, ऊंट को आवश्यक पानी की मात्रा रेगिस्तान की वनस्पतियों से प्राप्त होती है, मतलब कि रेगिस्तान में जो नेचुरल होते हैं सब्सटेंस होते हैं उन्हीं से वो खाते हैं। जैसे वो कैक्टस के पौधों को भी खाता है, उसके मुंह में इतनी गर्मी होती है कि जो कैक्टस के जो आपके कांटे होते हैं वो भी गल जाते हैं। अगर बात करें ऊंट की, तो वे 10 महीने तक पानी पिए बिना भी जीवित रह सकते हैं। एक प्यासा ऊंट 10 मिनट में 30 गैलन जो होता है पानी पी जाता है आपका, 30 गैलन आपके पानी पी जाता है। ऊंट आपके दो प्रकार के होते हैं, एक तो ड्रोमोडेरी और एक बैक्टीरियल। ड्रोमोडेरी जो होता है आपका ऊंट, उसका जो ऊपर वाला हम्प्स होता है वो केवल एक होता है आपका, जिसको हम लोग कुबड़ भी कहते हैं आपका। और बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया जो ऊंट होता है उसके दो होते हैं आपके। इन कुबड़ों के अंदर जो होती है उसकी चर्बी भरी होती है, जो जब उन्हें बिना किसी भोजन के अगर रहना पड़ता है तो यही जो होती है चर्बी वो क्या होने लगती है, धीरे धीरे गलने लगती है और उनके जो शरीर को पोषक तत्व की मात्रा होती है वो प्रदान करती है।
इस तरीके से जो होता है ऊंट आपके क्या करते हैं, आपके जीवित रहते हैं। आपने कई बार ये भी सुना होगा कि ऊंट का जो कुबड़ होता है, आपका जो हम्प होता है, लोग कहते हैं उसमें पानी भरा होता है, तो ऐसी कोई बात नहीं, ये गलत बात है। वो उनकी चर्बी होती है, फैट होता है वो आपका उसका। जब उन्हें खाना नहीं मिलता तो यही जो होता है उनका फैट गलने लगता है और उन्हें खाना प्रदान करता है, अपना न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, जिससे वो जिंदा रहते हैं आपके। तो आपको कैसी लगी स्टोरी जरूर बताइएगा। आज के इतना ही। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।